वीडियो के इस पार्ट में हम लोग वैदिक गणित के दो सूत्र पर विचार करेंगे। एक जो सूत्र है हमारा एक न्यूनेन पूर्वेन और दूसरा एकाधिकेन पूर्वेन। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यूनेन पूर्वेन के सूत्र को देखेंगे। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जिसमें इसमें 999 या 999 से गुना करेंगे तभी यह सूत्र कारगर होगा। जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं 9 और इसको हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो इसके लिए शर्त है कि जो 9 है उसको हम लोग 10 मान लेते हैं और 10 में से जो अंक नीचे दिया होता है उसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गया, वो 5 हो गया। और चूँकि इसका नाम है एक न्यूनेन पूर्वेन, माने जो है उसमें से एक कम करना। न्यूनेन माने कम करना। तो 5 में से जब एक कम करेंगे तो ये 4 होगा। तो इस प्रकार से 9 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये, जैसे 99 को हम लोग को 25 से गुना करना है। पहले भी मैंने बताया कि इसमें हम लोगों को ये शर्त है, या तो 9 होगा या 99 होगा या 999 होगा, और नीचे वाला कुछ भी अंक हो सकता है। तो ऐसे केस में जब चूँकि ये 99 हो गया तो इसको हम लोग अभी 100 मानेंगे। तो 100 में से जब 25 घटाएंगे तो ये 75 होगा। और जैसा कि सूत्र है एक न्यूनेन माने कम करना है, जो अंक हमारा दिया हुआ है 25 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से जब 99 को 25 से गुना करेंगे तो 2475 हो जाएगा। अब हम लोग एक 3 अंक को ले लेते हैं 999, इसका गुना करेंगे हम लोग 623 को। तो जो 9 था तो हमने 10 लिया, 99 था तो 100 लिया, तो 9 से 99 है तो इसको हम लोग 1000 कंसीडर करेंगे और 623 उसमें से घटाएंगे। तो इसका नियम वही है कि जो सबसे आखिरी अंक होता है उसको 0 मतलब मान के चलते हैं हम लोग, मतलब 10 लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 ही रहेगा, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 फिर रहेगा, 9 में से 6 गया 3। अब हमारे पास 623 रहा, 623 में से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 622। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक न्यूनेन पूर्वेन का 3 अंकों का गुना देखा। अब इसी तरह से हम लोग एक 4 अंकों का गुना भी देखते हैं। जैसे 9 9 9 9, ये 4 अंक 9 है, और नीचे में हम लोग लिखेंगे 3 4 5 2। अब इसका हम लोग जब गुना करेंगे तो फिलहाल हम लोग इसको 10,000 मान के चलेंगे। लास्ट वाला जो अंक है 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर 9 में से 4 जाएगा तो इस बार 5 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब ये जो 3452 लिखा हुआ है इसको हम लोग को एक कम करना है, मतलब 3 4 5, अब ये जो 2 है वो एक के कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये 4 अंकों का गुना 9,999 करेंगे तो 3 4 5 1 6 5 4 8 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को देखा, जिसका नाम है एक न्यूनेन पूर्वेन, और इसे हम लोगों ने गुना सीखा। अब अगला जो हमारा विषय है वो है एकाधिकेन। एकाधिकेन, जैसा कि नाम में हम लोग देख रहे हैं कि एकाधिकेन माने एक अधिक, एक प्लस अधिक इसमें लिखा हुआ है। और उसको समझते हैं, कुछ इसमें भी कुछ कंडीशन है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 18 और यहाँ लिख रहे हैं 12। इसके लिए शर्त है कि ये जो इकाई का अंक है या जो भी इधर का अंक जो होगा वो जोड़ने पर 10 होना चाहिए, तभी होगा। और जो इधर दहाई का जो अंक है ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। तो 8 2 जोड़ें तो 10 हो जा रहा है, और ये 1 और 1 देखने पर सेम भी हो जा रहा है। तो इसको सीधा हम लोग गुना करेंगे 8 दूनी 16, और ये दोनों में से किसी एक में एक अंक बढ़ा देंगे, क्योंकि नाम है एक अधिक। तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 216। इसी तरह से एक और अंक हम लोग ले रहे हैं 46 और 44। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 6 और 4 जोड़ने पर 10 हो जा रहा है, और ये दोनों सेम अंक है, समान अंक है। तो 6 चौके 24 हो गया, और चूँकि एक अधिक करना है इधर वाला अंक में तो 4 की जगह 5 मान लेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब 3 अंकों को हम लोग देखते हैं। ले रहे हैं जैसे हम लोग 207 और 203, इसका हम लोग गुना करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो ही जा रहा है, और ये तो 20 और 20 दोनों समान अंक है। तो 7 3 जा 21, और 20 को जगह एक अधिक मान लेंगे, क्योंकि एक अधिक सूत्र में ही हमारा।
तो 20 का जगह 21 मानेंगे, 21 को जब 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 अंक को देखा। अब एक हम लोग 4 अंक को भी देख लेते हैं। जैसे 1008 लिखा हुआ है और 1002 से हम लोग को गुना करना है। तो सबसे पहले मिलाकर देखते हैं कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। 8 और 2 जोड़ने पर 10 हो जा रहा है और ये 100 और 100 समान अंक मिल जा रहा है। तो 8 दूनी 16 होता है और 100 के जगह हम लोग एक ज़्यादा मान लेंगे तो हो जाएगा 101 और इसको जब गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 101 पर 2 ठो शून्य। तो इस प्रकार से हम लोग 4 अंकों का भी एकाधिक n से गुना करना सीख लिया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 सूत्र सीखा। एक तो था हमारा एक न्यूनेन पूर्वेन और दूसरा एकाधिकेन, और ये दोनों से हम लोग वैदिक गणित के मेथड से इसको पूरा कर सकते हैं। और भी इस तरह से प्रश्न को हल करते रहना चाहिए सभी को। तो आज के लिए इतना ही।